हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हिस्ट्री पॉइंट में। इतिहास के अध्याय में हमने इससे पहले की क्लास में वेदों के बारे में अध्ययन किया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और चारों वेदी की तुलना करके हमने आपको टेबल में सारी चीज़ों को बताया था। आज की अगली क्लास में मैं आप लोगों को आरण्यक और उपनिषद के बारे में बताऊंगा। आरण्यक क्या होता है, उपनिषद क्या होता है। आरण्यक का अर्थ होता है जंगल। जिन ग्रंथों की रचना जंगल में हुई है उसको क्या कहते हैं? आरण्यक। पहले के समय में जंगलों में जो है कि ऋषियों द्वारा ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था और वहीं पे उसको जो है लिखा जाता था। तो उसी में से एक है आरण्यक, अर्थात जंगल। जिन ग्रंथों की रचना जंगलों में की गई है उन्हें हम आरण्यक कहते हैं। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील एवं रहस्यमयी विधाओं का संकलन है। मतलब इसमें यज्ञवाद, जैसे कि पहले क्या होता था कि कुछ चीज़ पाना है तो यज्ञ कर लीजिए, कोई आपने पाप किया है तो यज्ञ कर लीजिए, किसी चीज़ की प्राप्ति है तो ये वाला यज्ञ कर लीजिए। बहुत सारे यज्ञ हम आगे आपको बताएंगे। राजाओं के द्वारा राष्ट्रीय यज्ञ वगैरह किया जाता था। आपने देखा होगा कि रामायण में भी अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार इसमें जो है यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील और रहस्यमयी जीवन के बारे में, अध्यात्म के बारे में, गूढ़ रहस्यों को बताया गया है, ना कि यज्ञवाद की बात की गई है कि यज्ञ के माध्यम से चीज़ों को प्राप्त किया जाए। तो क्या है? यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील एवं रहस्यमयी विधाओं का संकलन है। आरण्यक। अब अलग अलग वेदों के अलग अलग आरण्यक क्या है? अलग अलग आरण्यक। इसमें हम देखेंगे ऋग्वेद के मुख्यतः 3 आरण्यक हैं: अश्वलायन, सांख्यलायन और तलवंकर। ये पूछता है अश्वलायन सांख्यलायन किस वेद के आरण्यक है, या अश्वलायन सांख्यलायन किससे संबंधित है, यह पूछ लेता है। पीसीएस में भी अधिकतर पूछता है और टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। यजुर्वेद के जो आरण्यक है वो क्या? बृहदारण्यक और तैत्तिरीय। बृहदारण्यक और तैत्तिरीय। इसी प्रकार सामवेद का देखेंगे हम तुम, छांदोग्य और जैमिनी जो आरण्यक है वह सामवेद से संबंधित है। अथर्ववेद का कोई जो है आरण्यक का वर्णन नहीं मिला है। तो इस प्रकार हमने देखा आरण्यक के बारे में कि आरण्यक क्या होता है, जिनकी रचना जंगलों में हुई है। इसमें यज्ञवाद की जगह है। चिंतनशील और रहस्यमयी विधाओं का वर्णन किया गया है। अलग अलग वेद जो थे उनके अलग अलग आरण्यक। अगला टॉपिक होगा उपनिषद। उपनिषद मतलब समीप बैठकर, ठीक है, गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठकर जिन चिंतनशील और रहस्यमयी विधाओं का वर्णन किया गया है, या जिन चिंतनशील और रहस्यमयी ज्ञान को अर्जित किया गया है, वह क्या होगा? उपनिषद। उप और निषद, गुरु के समीप बैठकर जो है कि विद्या का अर्जन करना, वो है उपनिषद। वेदों की अंतिम रचना होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। क्या? वेदांत। ठीक, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं वेदांत। इसके बाद एक वेदांग आएगा, वो अलग है। वेदांत इसको बोलते हैं, वो वेदांग है, वो बताएंगे हम। 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो वेदों की अंतिम रचना होने के कारण इसे वेदांत कहा जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष की चर्चा की गई है। मतलब इसके बारे में बताया गया है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, और मोक्ष की चर्चा जो है इसमें की गई। यज्ञवाद की घोर आलोचना की गई है। जैसा मैंने कि बताया कि पहले क्या होता था, कोई पाप हो गया तो यज्ञ करवा लीजिए, विजय करना है तो यज्ञ कर लीजिए, राजा हैं तो यज्ञ कर लीजिए। सारी चीज़ों का
तंत्र मंत्र का है तो यज्ञ कर लीजिए, ठीक है। किसी चीज़ को प्राप्ति है, भौतिक है, वो भी यज्ञ कर लीजिए। कोई भी चीज़ होती थी उसके लिए यज्ञ का जो है उसमें हल निकाल दिया जाता था। तो उपनिषदों में इसकी घोर आलोचना की गई। और यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटे हुए नाव से। जैसे टूटे हुए नाव से भाव को पार नहीं किया जा सकता, नदी को पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ये यज्ञवाद के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से जो है चीज़ों जीवन को नहीं जिया जा सकता। कि हम कर्म ना करें, सारी चीज़ों को पाने के लिए यज्ञ ही करते रहें, पूजा ही करते रहें। आज भी चीज़ें तार्किक है उपनिषदों का, इसीलिए आज भी बहुत महत्व है कि कर्म करना जरूरी है, कर्म के बाद ही चीज़ें मिलेंगी आप। अब ये सोचिए कि पूजा करने से सारी चीज़ें हो जाएंगी, मंदिर जाने से सारी चीज़ें हो जाएंगी, हाँ, कि कोई पाप किया तो मंदिर चले गए, गंगा स्नान कर लिए, तो उससे तो होगा नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा ही। गीता में भी कहा गया है कि कर्म ही जो है महान है, कर्म ही सबसे बड़ा है, और कर्म ही सारी चीज़ों का उद्भव होता है। कर्म के माध्यम से चीज़ें आपको मिलती हैं, और किसी प्रकार की कोई शक्ति जो है आपको यज्ञ के माध्यम से या किसी माध्यम से चीज़ों को नहीं दिला सकती। तो आपको किस पे भरोसा करना है? कर्म में। वही उपनिषद में कहा गया है कि जो है यज्ञवाद को ख़त्म करिए। यज्ञवाद को टूटे हुए नाव से इसने तुलना कर दिया कि यज्ञवाद के माध्यम से जीवन को नहीं जिया जा सकता। आओ आप अपने कर्म पे भरोसा करिए, ठीक। इसीलिए इसको भारतीय दर्शन का सूत्रपात कहा जाता, ठीक। भारतीय दर्शन का सूत्रपात, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि भारतीय दर्शन का सूत्रपात किसे माना जाता है? वेदों को, उपनिषदों को, वेदांत को ऐसे दे देगा। हो सकता है इसकी जगह वेदांत दे दे, उपनिषद ना दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को ही वेदांत बोलते हैं, ठीक। तो भारतीय दर्शन का सूत्रपात जो है किसको कहा जाता है? उपनिषदों को माना जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 108। कुछ प्रमुख ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकी उपनिषद, बहुत पूछता है, ऐत्रेय और कौशिकी उपनिषद किसके हैं? ऋग्वेद। किसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐत्रेय और कौशिकी उपनिषद ऋग्वेद के हैं। और सामवेद को क्या है? छांदोग्य और जैमिनी उपनिषद। क्या? छांदोग्य और जैमिनी उपनिषद। यजुर्वेद में क्या है? ईशोपनिषद है, बृहदारण्यक है, कठोपनिषद है, मैत्रायणी है, तैत्तिरीय है, हाँ, ये सब। अथर्ववेद में प्रश्नोपनिषद है, मुंडकोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद। तो इसमें मांडूक्य उपनिषद काफ़ी पूछता है, प्रश्नोपनिषद। सामवेद का इम्पॉर्टेंट है आपका छांदोग्य और जैमिनी। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी, ठीक। और यजुर्वेद में आप कठोपनिषद, मैत्रेयी, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक ये पूछेंगे। और अभी आगे हम बताएंगे कि किस किस जो है कि उपनिषद में, बृहदारण्यक में क्या चीज़ें की गई है, हाँ, किसी में किसी की चर्चा की गई है, किसी में बैलों की चर्चा की गई है, हाँ। तो ये शतपथ ब्राह्मण जैसे बताए थे, ब्राह्मण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं, ठीक। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे वेदांग के बारे में, रामायण और महाभारत के बारे में। तो आप चैनल से लगातार जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।